Hello everyone, this is Priya Mishra and welcome back to our channel JR Tutorials। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का, आपके दूसरी इकाई का। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है आपका फर्स्ट पोएम, आपकी पहली कविता, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स में पूरे कविता को पढ़ा है, जिसके अंदर हमने कुछ चौपाई और दोहे को कंप्लीट किया है। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो, ताकि आपको वो पूरी कविता बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज 2 लघु कथाएं। 2 लघु कथाएं मतलब कि यहाँ पर हमें 2 अलग अलग स्टोरीज दी हुई है। कथा का मतलब स्टोरी होता है, लघु का मतलब होता है छोटा, मतलब कि छोटी छोटी कथाएं दी हुई है। 2 छोटी कथाएं दी हुई है। उन दोनों कथाओं के माध्यम से हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें लाइफ में किस तरह से, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए और कौन सही होता है और कौन गलत होता है। ठीक है, जरूर से समझना है, सीखना है, और इसके बेसिस पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 का पहला कथा। पहली कथा के अंदर हमें नाम दिया हुआ है कंगाल। इस कथा के माध्यम से हमें कंगाल का मतलब समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इस कथा में हमें क्या बताया हुआ है। कहानी में एक आदमी गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर घूमने जाता है। कहानी के अंदर एक इंसान है जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी फील होता है ना हमें, रात के टाइम पे भी हमें ह्यूमिड सा फील होता है, और सुबह में तो इतनी ज्यादा धूप और गर्मी का मौसम तो बहुत ज्यादा फील होता ही है हमें, है ना। जैसे ठंडी के मौसम में हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बट गर्मी के मौसम में हमें इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि हम वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना कि हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम कश्मीर चले जाते हैं, ओए होए बर्फ ही बर्फ होंगे, है ना। तो ये इस तरह के थॉट्स आते हैं हमें। तो उसी तरह से एक इंसान था जिसे बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रहा था, तो उस टाइम पर उसने सोचा कि हम पहाड़ों पर घूमने चले जाते हैं। ठीक है, चलिए कहानी में एक आदमी गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर घूमने जाता है। वहां एक बुट्टे वाला आता है और कहता है, साहब बुट्टे ले लो, 5 रुपए के हैं। यहाँ पर इस पात्र के अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि जो इंसान है वो पहाड़ों पर घूमने गया है, और घूमने जाता है वो ठंडक के लिए पहाड़ों पर। ठीक है, और वहां पर पहाड़ों पर एक उसे आदमी दिख जाता है जो कि क्या बेच रहा होता है, बुट्टे बेच रहा होता है ना, कॉर्न जो हम खाते हैं मस्त सेक सेक के, है ना। वो कॉर्न बेच रहा होता है, बुट्टे बेच रहा होता है, और वो उस आदमी को देख कर क्या कहता है, साहब बुट्टे ले लो, कितने रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। ठीक है, उस समय उस आदमी का रिएक्शन सोचते हैं। वह आदमी तुरंत बोलता है, हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, 3 रुपए में दे दो। वो इंसान क्या कहता है कि हमारे शहर में, जहाँ पे वो रहता था, हमारे शहर में तो ये बुट्टे 2 ही रुपए के मिलते हैं। चल ठीक है, यहाँ पर महंगा भी होगा तो तुम मुझे 3 रुपए के दे दो। ठीक है, उसके बाद बुट्टे वाला मना कर देता है, आदमी भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक उसके मन में एक जोरदार सवाल आज उठता है। जो आदमी है वो भी आगे बढ़ जाता है, सोचता है कि 3 रुपए में नहीं दे रहा है तो मुझे छोड़ो, जान दो, मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद उसे अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है, देखते हैं। उसके मन में ख्याल आता है, हम लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, बड़े होटल में बिना दाम पूछे पैसे दे देते हैं, पर एक गरीब से 2-3 रुपए के लिए लड़ते हैं। आखिर कंगाल कौन है, आखिर कंगाल कौन है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब हम बड़े मॉल्स में जाते हैं, जब अगर आप बिग सिटीज में रहते होंगे, वहाँ पर मॉल्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होते हैं, तो हम जब वहाँ पर जाते हैं तो हम कभी मोल भाव करते हैं क्या कि नहीं अंकल ये ड्रेस 799 का है तो इस ड्रेस को मुझे 399 में दे दो। नहीं, हम नहीं करते ऐसा, है ना, क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ पर फिक्स प्राइस है, और उस पर अगर आपको डिस्काउंट भी होगा तो वो 10% डिस्काउंट करके वो आपको प्रॉपर मार्जिन वहां पर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना पड़ेगा। आप कोई मोल भाव
कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ हमें पता होती है। बट जब भी आप किसी नॉर्मल शॉप पर जाओगे, किसी गरीब के ठेले पर जाओगे, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं 10 रुपए के है ना, ये नहीं, मुझे 10 रुपए का नहीं चाहिए भाई, तुमको 8 रुपए में देना पड़ेगा, 50 रुपए का सामान है तो हमें 30 रुपए में चाहिए होता है ना। हम क्या सोचते हैं कि जितना हो सके हम उतना कम करा लेते हैं, है ना। सो उसी तरह से यहाँ पर उस आदमी को मन में क्या ख्याल आया कि हम लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। जब हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, हम बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, है ना, ट्रैवलिंग में अच्छा अच्छा पैसा एक्सपेंस, जितने भी ट्रैवलिंग में हम बहुत सारे पैसे को खर्च कर देते हैं, है ना। पर एक गरीब से 2-3 रुपए के लिए हम लड़ते रहते हैं कि अरे नहीं ये 2 रुपए नहीं, 4 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, ऐसा करके हम उससे लड़ते रहते हैं, कम करवाते रहते हैं उस दाम को। तो आखिर कंगाल कौन है, हम कंगाल है कि वो कंगाल है। सो ये थॉट उस इंसान के मन में आया, जो कि बहुत ही बेस्ट थॉट है। जब हम गलती करते हैं तो उस गलती का एहसास भी हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वह वापस जाकर भुट्टे वाले से 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद लेता है और वो इंसान वापस जाता है। वो थॉट उसके मन में आने के बाद वो इंसान रिटर्न जाता है उसके पास और वो 4 भुट्टे खरीदता है उससे। 5 रुपए के 1 भुट्टे थे तो 20 रुपए के उसने 4 भुट्टे खरीदे उस आदमी से, ताकि और उस समय उसके मन में एक अलग ही सुकून मिलता है। उसके मन में अचानक से एक अलग ही सुकून मिलता है कि हाँ, मैंने किसी गरीब से उस चीज़ को खरीदा है जिससे उसको खुशी मिल सकती है, क्योंकि उसने किसी गरीब का दिल दुखाने के बजाय उसकी इज्जत की। ताकि उस टाइम पर उसने क्या किया, किसी गरीब का दिल दुखाने, उस 5-7 रुपए से 5-7 रुपए के लिए, 2-3 रुपए के लिए उससे लड़ने के बजाय उसने 5 रुपए के 4 भुट्टे खरीद कर उसको एक तरह की खुशी दे दी, है ना। जब हम किसी भी नॉर्मल सब्जी वालों से या फिर कोई नॉर्मल रोड पर जो कुछ चीज़ें बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है, तो हम उस टाइम पर उसकी वो चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद उसे छोड़कर जब चले जाते हैं ना, तो इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने इतनी सारी चीज़ें देखी, सब टच कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लेते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं, तो उससे उस इंसान को हर्ट होता है ना। बट उसी टाइम पर अगर हमने उससे वो चीज़ें टेस्ट करने के बाद, देखने के बाद हमने उससे 1 किलो या 2 किलो खरीद लिया, ठीक है, जस्ट सपोज खरीद लिया, तो इस इंसान के उसका सामान बिक रहा है, तो उस दिन का उसका वो काम हो रहा है, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी आएगी, है ना, कि हमने उस पर मेहनत की है तो उसका रिटर्न भी हमें मिला है ना। क्योंकि उसने किसी गरीब का दिल दुखाने के बजाय उसकी इज्जत की। ये हिस्सा हमें सिखाता है, ये हिस्सा हमें क्या सिखाता है, हमारी दौलत नोटों में नहीं, हमारे दिल में होती है। हमारी जो दौलत है, हमारे पास जो पैसे हैं, उस पैसे को हमेशा नोटों में ना रखें, अपने दिल में रखें, अपने भावनाओं में रखें, अपने फीलिंग्स में रखें कि हम एटलीस्ट अगर हमारे पास इतना कुछ दिया है हमें भगवान ने, तो हम उसे खुले हाथ से लोगों को भी एटलीस्ट डोनेट कर सके या फिर हम उनकी हेल्प कर सके, जिस भी वे में हो सके हम उतनी उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। हमारा अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंगाल वह नहीं जिसके पास पैसे कम होते हैं, कंगाल वो इंसान नहीं होता जिसके पास पैसे कम होते हैं। कंगाल कौन होता है, कंगाल वो होता है जिसका दिल छोटा होता है। कितनी अच्छी बात कही हुई है यहाँ पर। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास पैसे नोटों में नहीं, हमारे दिल में पैसे होना चाहिए, हम दिल से धनी होने चाहिए और जितना हो सके ये सोचना चाहिए कि जिसके पास पैसे नहीं वो कंगाल नहीं है। कंगाल वो इंसान है जो उसे खर्च करना नहीं चाहता, जो उसे लोगों की हेल्प करने के लिए यूज नहीं करता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के माध्यम से हमने क्या चीज़ को सीखा और इस कहानी ने हमें किस चीज़ के बारे में सिखाया है। सो आप इस कहानी के माध्यम से जो चीज़ आपने सीखी है उसे लाइफ टाइम आपको फॉलो ज़रूर से करना है, बिकॉज आप अभी 10th स्टैंडर्ड में है और ये
इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको इसीलिए दी हुई है ताकि आप आगे जाकर अपने लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कर सके, गरीबों से मोल भाव ना करके उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपने कभी इस तरह की चीज़ें की है कि नहीं, और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे हमारे आगे की स्टोरी को। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।